खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 7वें बाब में बहुत खूबसूरत अंदाज में अंजीली तर्ज अमल के बारे में बयान किया गया है, और आज हमें ज़रूरत है कि हम इस अंजीली तर्ज अमल को अपनाएं। तो आइए सुनते हैं आज का कलाम। इंजीली तर्ज अमल। ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर ऐब ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब लगाते हो उसी तरह तुम पर भी ऐब लगाया जाएगा, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। और उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है तो क्यों देखता है, और उस शहतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है। या क्यों कर तू अपने भाई से कह सकता है कि ठहर, मैं उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं, और देख खुद तेरी आंख में शहतीर है। ऐ रियाकार, पहले शहतीर को अपनी आंख से निकाल, तब उस तिनके को अपने भाई की आंख से अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक चीज कुत्तों को मत दो, और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पामाल करें और फिर कर तुम्हें फाड़ें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। या तुम में से कौन शख्स है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? पर जब कि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देनी जानते हो, तो कितना ज्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उन्हें जो उससे मांगते हैं अच्छी चीजें ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और सहाइफे अंबिया का खुलासा यही है। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि चौड़ा है वो दरवाजा और कुशादा है वो रास्ता जो हलाकत को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे दाखिल होते हैं। वो दरवाजा कैसा तंग और वो रास्ता कैसा सुकड़ा है जो हयात को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। क्या खारदार झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता, और रद्दी दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना रद्दी दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। पर जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियां चली और उस घर से टकराए, मगर वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता
وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میंہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر پڑا اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ہجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا۔ آمین۔